जय दुर्गा मैया। बच्चों, अब ध्यान से सुनो, मेरा इनिशिएटिव क्या है। हमने कल बात की थी ना कि मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, तो मेरा इनिशिएटिव बिल्कुल हटके है। मेरा इनिशिएटिव है 5 क्वेश्चंस और एक चैप्टर कवर कराना है। मुझे 5 क्वेश्चन में एक चैप्टर कवर कराना है। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब ट्यूशन जा रहे हैं, मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे। लास्ट में एक बात बोलते हैं, सर कुछ ऐसा बता दो जो पेपर में आ जाए, सर कुछ ऐसा बता दो पास हो जाए। ये है वो चीज जो पेपर में आएगी, 110% आएगी। तो अब मेरा इनिशिएटिव ध्यान से सुनो। मेरे खुद के 93% मार्क्स थे 10th क्लास में 2 महीना पढ़ाई करके, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितना पढ़ के कितना मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। एंड इट्स माय इनिशिएटिव, मुझे आपको बहुत कम मेहनत के साथ 95% मार्क्स स्कोर कराने। अभी भी आराम से हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने अभी भी हमारे पास है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाया है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। 6 मार्क्स का टॉपिक है आपका बोर्ड में। अब 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, ध्यान से सुन लो। एक एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट, ठीक है, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन के। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, व्हाट आर इट्स टाइप एंड गिव इक्वेशंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती कौन सी है, ध्यान से सुनो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड टूट के या डिकम्पोज होने के बाद 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को क्रिएट कर लेता है। ऐसी रिएक्शंस को हमने क्या नाम दे दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, ए हमारा कोई भी नेचुरल कंपाउंड है, वो टूट कर डिकम्पोज होकर हमारे 2 सब्सटेंस बना लिए, 2 या 2 से ज्यादा। ऐसी रिएक्शंस को हमने क्या नाम दे दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स, हमारे पास 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो क्लास 10th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में है। पहली, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। फोटोलाइटिक यानी लाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है। दूसरा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या है, हीट, यानी हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है। और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी तीसरा डिकम्पोजिशन हमारा किस चीज से हो रहा है, तीसरा डिकम्पोजिशन हमारा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अब इन तीनों के एक एक इक्वेशन आपको देनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ध्यान से सुनो, 3 मार्क्स है, 3 तरह की रिएक्शन है, एक इक्वेशन है, 3 मार्क्स पूरे, 101%। कोई आपका हाफ मार्क्स भी नहीं काट सकता। सेकेंड क्वेश्चन, रेंसिडिटी, कोरोजन अलोंग विद इट्स प्रिवेंशन। अब रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, ठीक है, ये है हमारा सेकेंड। कोरोजन का मतलब है जर लगना। किसी भी मेटल पे अगर जर लग गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन, जिसे हम शॉर्ट में रस्टिंग ऑफ मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोरोजन, द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, विंड एंड वाटर इज नोन एज कोरोजन। अब रस्ट लग गया तो प्रिवेंट कैसे करोगे, 3 स्टेप्स देने हैं आपको, 3 एप्लीकेशन देनी है। गैल्वेनाइजेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन है गैल्वेनाइजेशन। दूसरी, पेंट कर दो, पेंटिंग कर देते हैं। तीसरी, ग्रीस कर दो। ये हो गया हमारा इसका प्रिवेंशन। अगर ये क्वेश्चन कोरोजन में ना आया तब क्या होगा, क्वेश्चन किस में आएगा, रेंसिडिटी में। क्वेश्चन किस में आएगा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, द स्मेलिंग ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, एंड वाटर इज नोन एज रेंसिडिटी। ऐसी खराब स्मेल या फाउल स्मेल खाने में से आने लग जाए तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे रेंसिडिटी। नोट डाउन कर लो ये 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चंस के बाहर केमिकल इक्वेशंस में से कुछ नहीं आएगा। एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आपका 3 मार्क्स का लॉन्ग का क्वेश्चन, और उसी की आपको इक्वेशन देनी है। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया 5 क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो, पूरा साल ट्यूशन जाते हो, पूरा साल स्कूल जाते हो, फिर भी लास्ट में सोचते हो कि किसी तरह मार्क्स आ जाए। हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, स्मार्ट वर्क नहीं करते। ये 5 क्वेश्चन तो पढ़े जा सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट्स। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ध्यान से सुनो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेरी साथ साथ हो रही है, उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, रिडॉक्स रिएक्शन। अब
हमारे जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें दो तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं हमको, रिडक्टेंट्स और ऑक्सीडेंट्स। यानी वो जो ऑक्सीडेशन प्रोवाइड कराते हैं और हमें रिडक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उनका नाम क्या है, रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट। उनकी आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो। आइडेंटिफिकेशन से हमारा मतलब है, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है तो बताओ इसमें रिडक्टेंट कौन सा है। इसे हम दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, changes that takes place during a chemical reaction, changes that takes place during a chemical reaction। तीन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, कलर चेंज, सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कलर चेंज में आ जाएगी। कौन सी वाली? अगर आपने इमेजिन करके देखो, आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें आपने आयरन मेटल डाल दिया। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस हैं जिसमें एक प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएगा। थर्ड, इवॉल्विंग ऑफ अ गैस। जनरली यहां पे आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इवॉल्विंग ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये तीन, कलर चेंज, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और इवॉल्वमेंट ऑफ अ गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर ले तो हमारी एक गैस इवॉल्व हो जाएगी, उस गैस का हमारा क्या नाम होगा? हाइड्रोजन गैस। कैसे पता लगाएंगे? पॉप अप साउंड के साथ, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अलग चैप्टर्स पे भी पढ़ेंगे, इन डेप्थ भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी बच्चों को लास्ट टाइम पे क्या चाहिए होता है? देखो बच्चों को लास्ट टाइम पे चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू मी, 5 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में जिसमें से 5 में से 2 आ जाएं। वो 5 ये है। लास्ट, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। आपको 2 से 3 इक्वेशन दे दी जाएंगी और आपको उन इक्वेशंस को क्या करना है? आपको उन इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डेप्थ में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने आपको एक पूरे केमिकल इक्वेशन चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, यानी कि इससे बाहर आपका केमिकल इक्वेशन का चैप्टर नहीं आएगा, और ये कंप्लीट होता है चैप्टर इसी के साथ। बच्चों मेरी गारंटी है, ये 5 क्वेश्चन पढ़ लो, इस 5 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा। नया क्वेश्चन कैसे आएगा? सुनो, नया क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, 1 नंबर का एमसीक्यू, 2 नंबर का आपका एक लॉन्ग वो शॉर्ट, और 3 नंबर का आपका एक और शॉर्ट का क्वेश्चन। और वो 3 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये है। अब आपका क्वेश्चन होगा 1 नंबर में एमसीक्यू में क्या आएगा? क्या आएगा? सोचो, 1 नंबर में एमसीक्यू में आएगी थियोरेटिकल क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड को डिफरेंशिएट करना है। एक 100 नंबर वाले बच्चे में और एक 95 नंबर वाले बच्चे में, 95 मार्क्स वाले बच्चे में बोर्ड को डिफरेंशिएट करना है। तो वो डिफरेंशिएट कहां से करेगा? वो डिफरेंशिएट करेगा एमसीक्यू से, ठीक है। ये पूरा आपका केमिकल इक्वेशंस का निचोड़ है। लिख लो कहीं 5 क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं इन 5 क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरे इन दोनों इंस्टा हैंडल है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है इस नाम से। अगर इसके बाद भी आपको डाउट हो, ठीक है, आप मेरे से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ लेना अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो। लेकिन ये मेरे गारंटी है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा। एंड आई गिव माई वर्ड्स, नहीं आएगा। ये आपका केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ। जय दुर्गा मैया, और जय दुर्गा मैया बोल के जाना है।